क्या सिर्फ एक छोटे से लॉट से कोई इंसान अपनी किस्मत की दिशा बदल सकता है? क्या 21 दिन तक अपने अंदर बैठा लालच, डर और जल्दबाजी को रोककर कोई ट्रेडर अपने पूरे करियर की कहानी को फिर से लिख सकता है? और अगर यह सब इतना आसान होता तो फिर हर दूसरा इंसान मार्केट से हार कर क्यों लौटता? मैं भी कभी उन्हीं लोगों में से एक था। रोज सुबह स्क्रीन खोलते ही दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती थी, आज कमाना है, आज निकाल लेना है, आज कुछ बड़ा कर लेना है। लेकिन जिस दिन मैं यह समझा कि समस्या मार्केट में नहीं, मेरे अपने बर्ताव में थी, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग सोच की पहली ईंट हिली। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग चार्ट नहीं देखते, अपने डर को देखते हैं। वे प्राइस को नहीं पढ़ते, अपनी उम्मीदों को पढ़ते हैं। और जब उम्मीदें निर्णय लेने लगती हैं, तब अकाउंट धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से टूटता है। मैं भी हर कैंडल में मौका देखता था, हर तेज मूव मुझे बुलाता था, हर हरी मोमबत्ती मुझे लगता था जैसे मार्केट कह रहा हो, आजा, आखिरी मौका है। और हर बार मैं बिना सोचे कूद पड़ता था। नतीजा यह हुआ कि जितनी बार मैंने स्क्रीन पर हाथ चलाया, उतनी ही बार मेरे फैसले कमजोर होते गए। फिर एक दिन दिमाग में यह साफ हुआ कि मुझे पैसे से पहले अपने दिमाग की ट्रेनिंग करनी होगी। क्योंकि अगर दिमाग ही बेकाबू है तो सबसे बढ़िया सेटअप भी नुकसान बन जाता है। उसी सोच से एक ऐसा नियम जन्मा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को झकझोर दिया। अगले 21 दिन सिर्फ एक लॉट, न बढ़ेगा न घटेगा। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा टेस्ट था। क्योंकि जब लॉट छोटा होता है, तब असली लड़ाई पैसे की नहीं, नियंत्रण की होती है। तब पता चलता है कि तुम्हें ट्रेडिंग आती है या सिर्फ उत्साह आता है। तब समझ आता है कि तुम अनुशासन से काम लेते हो या नतीजे देखकर बहक जाते हो। मैंने खुद से कहा, इन 21 दिनों का लक्ष्य अमीर बनना नहीं है, बल्कि अपने हाथों को रोकना सीखना है। क्योंकि जो इंसान अपने हाथ रोकना सीख जाता है, वही सही वक्त पर सही चोट करना सीखता है। और जो हर समय कुछ ना कुछ करने को बेचैन रहता है, वो अक्सर सबसे अच्छे मौके भी गंवा देता है। शुरुआत में यह नियम मजाक लगा। मन कहता था, इतनी छोटी मात्रा से क्या बदलेगा? लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि छोटी मात्रा असल में आईना है। उसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है। अगर वहां भी लालच है, तो बड़े साइज पर भी वही लालच बड़ा होकर खड़ा हो जाएगा। अगर वहां भी जल्दबाजी है, तो बड़े लॉट पर वही जल्दबाजी विनाश बनेगी। इसलिए मैंने खुद को एक सीधा आदेश दिया, प्रॉफिट के नशे में लहराना नहीं है और नुकसान के दर्द में बदला नहीं लेना है। न आज साइज बढ़ाना है, न कल डर के कारण छुपना है। बस वही करना है जो सिस्टम कहता है, न उससे ज्यादा न उससे कम। यही वह जगह थी जहां मेरा असली इम्तिहान शुरू हुआ। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन नुकसान नहीं, ओवर रिएक्शन है। नुकसान तो हर ट्रेडर को होता है। फर्क बस इतना है कि कोई नुकसान को डेटा मानता है और कोई उसे अपमान। जो उसे अपमान मानता है, वह अगला ट्रेड बदला लेने के लिए लेता है, और जो डेटा मानता है, वह रुक कर सीखता है। मैं भी पहले दूसरे वाले दलदल में फंसा हुआ था। एक ट्रेड हारा तो दूसरा ठोका, दूसरा हारा तो तीसरा। फिर शाम तक जो नुकसान छोटा था, वह एक ऐसी चोट बन जाता था जो कई दिन तक दिमाग में धड़कती रहती थी। तब समझ आया कि असली कला ट्रेड लेने की नहीं, ट्रेड न लेने की भी होती है। क्योंकि स्क्रीन पर बैठकर चुप रहना, उस उंगली को रोकना जो हर हलचल पर बटन दबाना चाहती है, यही असली ताकत है। और इस ताकत के बिना कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। फिर मैंने एक और सख्त नियम अपने ऊपर लगाया, एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड, बस एक। चाहे मन कितना भी शोर मचाए, चाहे चार्ट कितना भी उकसाए, चाहे कोई मूव बाहर से कितना भी चमकदार लगे, एक मौका खत्म, खेल खत्म। यही नियम मेरे भीतर के जुए को काटने लगा। क्योंकि जब पता होता है कि आज की गोली सिर्फ एक है, तब आदमी हर तरफ गोलियां नहीं चलाता। वह सोचता है, रुकता है, देखता है, और तभी पहली बार उसकी आंखें भावनाओं से नहीं, गुणवत्ता से फैसला लेने लगती हैं। मैं घंटों बैठकर चार्ट को देखता, लेकिन अब हर कैंडल मुझे आकर्षित नहीं करती थी। अब मैं पूछता था, क्या यह सच में मेरा सेटअप है, या मैं सिर्फ बोर होकर कुछ करने की तलाश में हूं? क्या यह ट्रेड नियम के भीतर है या सिर्फ बेचैनी का नतीजा है? और यहीं से मेरी सोच बदलने लगी। क्योंकि बाजार हर दिन अवसर देता है, लेकिन हर अवसर सौदा करने लायक नहीं होता। शेर भी हर आवाज पर नहीं दौड़ता, वह सही शिकार का इंतजार करता है। उसी तरह एक ट्रेडर का काम हर हरकत पकड़ना नहीं, सही मूव का इंतजार करना है। जो इंतजार नहीं कर सकता, वह जल्दबाजी में गलती करता है, और जो इंतजार कर सकता है, वही कम लेकिन बेहतर फैसले लेता है। मैंने धीरे धीरे यह भी समझा कि सबसे भारी नुकसान अक्सर तब होता है जब ट्रेडर खुद को बहुत होशियार समझने लगता है।
उसे लगता है कि वह टॉप पकड़ लेगा, बॉटम पकड़ लेगा और बाजार को अपने हिसाब से मोड़ देगा। लेकिन बाजार किसी की बहादुरी से नहीं चलता, वह अपनी चाल से चलता है। और जो उसकी चाल के साथ चलता है वही कम थकता है। जो उसके सामने सीना तान देता है वह जल्दी टूटता है। इसलिए इस पूरे चैलेंज में मैंने खुद से एक और कड़ा वादा किया, ट्रेंड के खिलाफ सिर्फ अहंकार से नहीं जाना है। जो बह रहा है पहले उसे समझना है, जो दबाव दिखा रहा है पहले उसे पढ़ना है। क्योंकि कई बार मार्केट तुम्हें हराने नहीं समझाने आता है, और जो उसकी भाषा समझ लेता है वह बहुत बड़ी गलतियों से बच जाता है। इसी दौरान एक और चीज मेरे सामने आई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं कई बार सही दिशा में होते हुए भी गलत समय पर घुस जाता था, कई बार सही आइडिया लेकर भी गलत जगह फंस जाता था। और तब साफ हुआ कि सिर्फ दिशा जान लेना काफी नहीं होता, धैर्य भी चाहिए। सिर्फ सेटअप देख लेना काफी नहीं होता, प्रतीक्षा भी चाहिए। और सिर्फ योजना बना लेना काफी नहीं होता, उस योजना पर टिके रहना भी चाहिए। यही वह बिंदु था जहां मैं पहली बार खुद को सच में बदलते हुए महसूस कर रहा था। अब मेरा ध्यान प्रॉफिट पर कम और प्रक्रिया पर ज्यादा था, क्योंकि प्रक्रिया सही हो तो नतीजा समय के साथ अपने आप सुधरने लगता है, और अगर प्रक्रिया ही टूटी हुई हो तो अच्छे दिन भी बहुत देर तक साथ नहीं देते। उस दौर में मैंने एक बेहद कड़वा सच सीखा, जितना बड़ा शोर अंदर होता है उतनी ही खराब एंट्री बाहर दिखती है। जितना शांत मन उतना साफ निर्णय। और शायद यही वजह थी कि 21 दिन का यह प्रयोग मेरी ट्रेडिंग में एक सामान्य चैलेंज नहीं, एक मानसिक सफर बन गया। एक ऐसा सफर जहां मैं हर दिन अपने ही पुराने संस्करण से लड़ रहा था, कभी लालच से, कभी जल्दबाजी से, कभी बदले की भावना से, कभी अपने ही घमंड से। और हर जीत, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, मुझे बताती रही कि सही ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, यह खुद को वश में करने की कला है। इस खेल में सबसे पहले जीत अपने ऊपर मिलती है, फिर बाजार पर कुछ असर पड़ता है। अब मैं हर सुबह स्क्रीन खोलता था तो एक ही सवाल करता था, क्या आज मैं शोर बनूंगा या अनुशासन? क्या आज मैं बाजार को मजबूर करने की कोशिश करूंगा या उसे पढ़ने की कोशिश करूंगा? क्या आज मेरा फैसला लालच लेगा या सिस्टम? और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू हुआ, क्योंकि जब सवाल बदलते हैं तब जवाब भी बदलने लगते हैं। जब जवाब बदलते हैं तब ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं रहती, वह एक चरित्र बन जाती है। वही चरित्र जो हार से नहीं टूटता और जीत से नहीं बहकता। अब यह समझना बाकी था कि असली जीत कहां से शुरू होती है और किस एक गलती से पूरा खेल पलट जाता है। जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब उस सवाल का जवाब सामने आना बाकी था जो हर ट्रेडर को कभी ना कभी अंदर से तोड़ता है। आखिर गलती कहां हो रही है? क्या सिस्टम खराब है? क्या बाजार बदल गया है? या फिर दिक्कत कहीं और छुपी हुई है, ऐसी जगह जहां आदमी देखना नहीं चाहता? मैं भी कई दिनों तक यही सोचता रहा कि शायद कोई बेहतर इंडिकेटर मिल जाए, शायद कोई और सेटअप मिल जाए, शायद कोई जादुई ट्रिक मिल जाए जो सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन जितना मैंने पुराने ट्रेड्स को खंगाला, उतना एक ही कड़वा सच साफ होता गया। बड़ी चोटें अक्सर गलत दिशा से नहीं, गलत मानसिकता से लगती हैं। मैं बाजार के साथ नहीं, अपनी ही उम्मीदों के साथ लड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं भविष्य पकड़ सकता हूं, जबकि मैं अभी का सच भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यही वह मोड़ था जहां मेरी आंखें खुली। मैंने समझा कि ट्रेंड से लड़ना समंदर के खिलाफ तैरने जैसा है। आप कितनी भी ताकत लगा लो, अगर बहाव आपके खिलाफ है तो थकान पहले आएगी और मंजिल बाद में भी नहीं मिलेगी। पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत तेज हूं, बहुत समझदार हूं, बहुत जल्दी पकड़ लेता हूं, लेकिन असल में मैं बस बहुत जल्दी घबराता था। मैं चार्ट को नहीं, अपनी अधीरता को ट्रेड कर रहा था। और जब इंसान अपनी अधीरता को ट्रेड करता है तब वह बाजार का नहीं, अपने ही डर का शिकार बनता है। उसी दिन मैंने तीसरे नियम को और गहराई से अपनाया, जो बाहर से आसान लगता था लेकिन भीतर से लोहे जैसा भारी था। सिर्फ ट्रेंड की दिशा में सौदा। अगर मूव ऊपर है तो उसके साथ रहना है, अगर मूव नीचे है तो उसके साथ रहना है। बीच में खड़े होकर खुद को जीनियस साबित करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बाजार में सबसे खतरनाक जगह वही होती है जहां आदमी खुद को सबसे चालाक समझने लगता है। मैंने कई बार देखा कि लोग तब ट्रेड लेते हैं जब सब कुछ साफ नहीं होता, न दिशा साफ, न ताकत साफ, न इरादा साफ। बस दिल कहता है कि कुछ तो करना है, और वही कुछ तो करना है अकाउंट के लिए सबसे महंगा वाक्य बन जाता है।
मैंने खुद भी ऐसे बहुत से ट्रेड किए थे जहां मुझे बाद में समझ आया कि मैं प्रवाह के साथ नहीं था। मैं बस अपने अनुमान के सहारे कूद गया था। और अनुमान का सबसे बड़ा दुश्मन समय होता है। समय सब कुछ पकड़ लेता है। समय बता देता है कि कौन सिस्टम पर चल रहा था और कौन भावना पर। एक रात मैंने अपने पुराने नुकसान का हिसाब खोला, एक के बाद एक सौदे देखे और हर बार एक ही पैटर्न सामने आया। जब भी मैं ट्रेंड के सामने गया, मैंने ज्यादा उम्मीदें लगाई और ज्यादा चोट खाई। जब भी मैं ट्रेंड के साथ गया, मेरा दिमाग हल्का रहा, मेरी एंट्री साफ रही और मेरा फैसला शांत रहा। यही मुझे पहली बार असली राहत मिली, क्योंकि ट्रेडिंग में राहत कोई छोटी बात नहीं होती। राहत मतलब दिमाग का शांत होना। राहत मतलब हर कैंडल पर उछलना बंद होना। राहत मतलब यह समझना कि दुनिया की हर चाल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसके पीछे भागना शुरू कर दो तो नुकसान पक्का है। अब मैं हर सेटअप को एक नए सवाल से देखता था। क्या मैं बाजार से जीतने जा रहा हूं या बाजार के साथ चलने जा रहा हूं? यह सवाल छोटा था, लेकिन जवाब बहुत कुछ तय कर देता था। क्योंकि जीतने की इच्छा और साथ चलने की समझ दोनों अलग चीजें हैं। जीतने की इच्छा आदमी को आक्रामक बनाती है, साथ चलने की समझ आदमी को समझदार बनाती है, और समझदार ट्रेडर हमेशा आक्रामक ट्रेडर से ज्यादा टिकता है। इसी दौरान मैंने अपने भीतर एक और खतरनाक आदत पहचान ली। मैं सिर्फ नुकसान से नहीं, संभावना से भी बहक जाता था। कोई मूव भाग रहा हो तो मुझे डर लगता था कि कहीं मैं चूक ना जाऊं। कोई स्टॉक तेज नीचे गिर रहा हो तो मुझे लगता था कि अब इससे अच्छा मौका शायद नहीं मिलेगा। यही फोमो थी। और फोमो का सबसे चालाक तरीका यह होता है कि वह डर की शक्ल में नहीं, मौके की शक्ल में आता है। वह आपको बताता है कि अगर अभी नहीं कूदे तो बाद में पछताओगे। और यही बात सबसे ज्यादा धोखा देती है, क्योंकि असली ट्रेडर वो नहीं जो हर मौके पर कूद जाए। असली ट्रेडर वह है जो सिर्फ अपने मौके को पहचान सके। मैं जब भी भीड़ के पीछे भागा, मैंने देर से खरीदा और जल्दी घबराया। जब भी मैंने धैर्य रखा, चीजें साफ दिखी। ये समझ मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अब तक मैं ये मान बैठा था कि सक्रिय रहना ही बुद्धिमानी है। लेकिन 21 दिन के इस प्रयोग ने मुझे बताया कि हर समय सक्रिय रहना बुद्धिमानी नहीं, कई बार कमजोरी होती है। लगातार कुछ ना कुछ करते रहना, कभी कभी अपनी बेचैनी को काम का नाम देना होता है, और बेचैनी से निकला हर फैसला महंगा पड़ता है। फिर एक और सबक मिला, केवल सही दिशा काफी नहीं, सही समय भी चाहिए। कई लोग ऊपर की चाल देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन वह मूव पहले ही बहुत दूर जा चुका होता है। कई लोग नीचे की चाल देखकर बेच देते हैं, लेकिन तब तक बेचने की ताकत भी कम हो चुकी होती है। इसलिए मैंने अपने अंदर यह नियम और गहरा कर लिया कि पहले रुकना है, फिर देखना है, फिर लेना है। पहले प्रतिक्रिया नहीं, जांच। पहले आवेग नहीं, पुष्टि। और पहले कल्पना नहीं, वास्तविकता। यही वह मानसिक बदलाव था जिसने मुझे धीरे धीरे बदलना शुरू किया। अब मैं हर ट्रेड को किसी युद्ध की तरह नहीं, किसी परीक्षा की तरह देखने लगा। परीक्षा में आप घबरा कर नहीं बैठते, आप नियम समझते हो, प्रश्न पढ़ते हो, फिर जवाब देते हो। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। पहले प्रश्न समझो, फिर उतरना तय करो। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि शायद अब मैं कोई बड़ा चमत्कार देखना चाहता हूं, लेकिन असल जादू कोई बड़ा मुनाफा नहीं था। असली जादू था शांत रहना। असली जादू था बिना ट्रेड के दिन को भी जीत मानना। असली जादू था यह मान लेना कि हर दिन कमाने का दिन नहीं होता, हर दिन सीखने का दिन होता है। और जो इस फर्क को समझ लेता है, वह दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। यही समझ मुझे धीरे धीरे एक ऐसे बिंदु पर ले आई जहां मैंने खुद से एक और सख्त वादा किया। मैं अब उस मूव में नहीं घुसूंगा जिसमें साफ बहाव नहीं है। मैं अब उस सौदे में नहीं जाऊंगा जिसमें सिर्फ उम्मीद है, पुष्टि नहीं। मैं अब उस खेल में नहीं उतरूंगा जहां मेरा ईगो मुझे आगे खींच रहा हो, क्योंकि ईगो मुनाफे की भाषा नहीं समझता। वह बस सही साबित होना चाहता है, और सही साबित होने की जिद ट्रेडिंग में सबसे महंगा जहर है। शायद यही वजह थी कि पहले मैं बार बार गलत जगह फंसता था। मुझे लगता था कि मैं मौके पकड़ रहा हूं, जबकि मैं खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। और जब इंसान खुद को साबित करने लगता है, तब वह बाजार को नहीं, अपने अहंकार को फीड कर रहा होता है। अब तक मैं जान चुका था कि अगला असली दुश्मन कौन है। लालच, जल्दी, डर और ट्रेंड के खिलाफ जाकर बहादुरी दिखाने की आदत। लेकिन इनमें से सबसे मुश्किल दुश्मन था अपने दिमाग की आवाज को चुप कराना, क्योंकि दिमाग हर समय कोई कहानी बना देता है। वह कहता है कि अभी भाग जाओ, वह कहता है कि अभी मौका है,
वह कहता है कि अभी नहीं गए तो पछताओगे, और यही कहानी अक्सर ट्रेडर को गलत दरवाजे तक ले जाती है। इसीलिए 21 दिन का यह चैलेंज मेरे लिए सिर्फ ट्रेडिंग नहीं था, यह मानसिक सफाई थी। हर दिन एक परत उतर रही थी, हर दिन एक भ्रम टूट रहा था, हर दिन एक पुरानी आदत कमजोर पड़ रही थी, और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं, शांति थी। क्योंकि जब शांति आती है तब फैसला बेहतर होता है, और जब फैसला बेहतर होता है तब नुकसान कम होने लगता है। इस मोड़ पर मैंने एक बात अपने दिल में पत्थर की तरह बैठा ली। ट्रेडर बनने का मतलब ज्यादा करना नहीं, सही करना है। ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा देखना है। ज्यादा उम्मीद नहीं, ज्यादा अनुशासन है। और यही अनुशासन मुझे अगले ऐसे नियम की तरफ ले गया जो पहले से भी ज्यादा कठोर था, लेकिन शायद वही मेरे करियर का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उस अगले नियम ने मेरी सोच की रीढ़ सीधी कर दी, क्योंकि अब मामला सिर्फ ट्रेंड पकड़ने का नहीं था, अब मामला अपनी गलती को समय रहते स्वीकार करने का था। और सच बोलूं तो यही वह जगह थी जहां सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। नुकसान होना एक बात है, लेकिन नुकसान के बाद भी मैं गलत हो सकता हूं, यह मान लेना, यह दूसरी बात है। इंसान का अहंकार हार से नहीं, अपनी गलती स्वीकार करने से सबसे ज्यादा चिढ़ता है। मैं भी पहले ऐसे ही चलता था। जब ट्रेड मेरे खिलाफ जाता तो दिमाग तुरंत कहानी गढ़ देता, शायद वापस आ जाएगा, शायद यह सिर्फ झटका है, शायद थोड़ा और रुक जाऊं, और यही शायद कई बार एक छोटे नुकसान को बड़े हादसे में बदल देता था। फिर मैंने सख्ती से यह नियम अपनाया कि स्टॉप लॉस केवल नंबर नहीं, सीमा है। एक बार सीमा पार, खेल वहीं खत्म। न बहस, न जिद, न उम्मीद की भीख। क्योंकि जो ट्रेडर अपनी सीमा नहीं मानता, वह धीरे धीरे अपने पूरे खाते को एक ही सौदे में दांव पर लगा देता है। शुरुआत में यह बहुत भारी लगा। भीतर से आवाज आती थी, बस थोड़ा और सह लेता हूं, बस थोड़ा सा वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने खुद को रोका, और जितनी बार मैं रुका उतनी बार एक नई ताकत पैदा हुई। वह ताकत थी स्वीकार करने की। स्वीकार कि हर बार सही होना जरूरी नहीं, स्वीकार कि बाजार मुझसे आगे हो सकता है, स्वीकार कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन अनुशासन का नुकसान नहीं होना चाहिए। यही बात मेरी ट्रेडिंग को बेहद बदलने लगी। अब मैं हर एंट्री से पहले खुद से पूछता था, अगर यह मेरे खिलाफ गया तो क्या मैं बिना हिले नियम निभा पाऊंगा? अगर जवाब साफ नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। और यह आदत धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई, क्योंकि स्टॉप लॉस की ताकत उसे नहीं होती जो उससे डरता है, उसकी ताकत उसे होती है जो उसे सम्मान देता है। मैं भी पहले स्टॉप लॉस को दुश्मन समझता था। अब समझ आया कि वही मेरा सबसे ईमानदार दोस्त है। वह मुझे झटका देकर बचाता है, बर्बाद नहीं करता। वह छोटा नुकसान देकर बड़े नुकसान से रोकता है। और जो इंसान छोटे नुकसान को सम्मान देना सीख जाता है, वह बड़े नुकसान से बहुत हद तक बच जाता है। इसी बीच एक और सच मेरी आंखों के सामने बार बार आया। मैं कई बार सही दिशा में था, लेकिन गलत एग्जिट कर देता था। कई बार बहुत जल्दी मुनाफा लेकर भाग जाता था, और कई बार अच्छे सेटअप को भी इसीलिए बिगाड़ देता था क्योंकि मन को हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ एंट्री नहीं, एग्जिट भी कला है। सिर्फ पकड़ना नहीं, छोड़ना भी सीखना पड़ता है। कई ट्रेडर इसलिए नहीं हारते कि वे शुरुआत गलत करते हैं, बल्कि इसीलिए हारते हैं क्योंकि वे खत्म करना नहीं जानते। वे समय से पहले घबरा जाते हैं या समय से बहुत बाद तक जिद करते रहते हैं। दोनों ही तरफ नुकसान है। इसलिए मैंने यह तय किया कि अब मैं न तो लालच में बहुत देर रुकूंगा, न डर में बहुत जल्दी निकलूंगा। मैं बस नियम के भीतर रहूंगा। इतना आसान और इतना कठिन, क्योंकि नियम के भीतर रहना तब आसान लगता है जब दिमाग शांत हो, लेकिन जब स्क्रीन हिल रही होती है तब वही नियम परीक्षा बन जाता है। मैंने खुद को बार बार उस आग में डाला। कभी ट्रेड सही गया, कभी गलत, लेकिन हर बार मैं एक ही चीज पर लौटता था, प्रक्रिया। मैंने प्रॉफिट को सम्मान दिया, लेकिन उसे निर्णय नहीं बनाने दिया। मैंने नुकसान को देखा, लेकिन उसे डर कर अगले फैसले को खराब नहीं होने दिया। और धीरे धीरे इस अनुशासन ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया। भावनाओं को जितना कम जगह मिलती है, सिस्टम उतना साफ काम करता है। अब मेरी आदत बदल चुकी थी। पहले मैं एक ही ट्रेड से पूरा दिन परिभाषित कर देता था। अगर वह हारा तो दिन खराब, अगर जीता तो दिन शानदार। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि एक ट्रेड मेरा दिन नहीं, सिर्फ मेरी परीक्षा है। दिन का मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि मैं कितना कमाया, बल्कि इस बात से तय होता है कि मैंने अपने नियमों को कितना निभाया। यह विचार शुरू में अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे जीने लगा,
मेरी ट्रेडिंग स्थिर होने लगी। फिर मैंने अपने भीतर एक बेहद सूक्ष्म पर बहुत खतरनाक चीज देखी। जब कोई ट्रेड चलने लगता तो मन मुझे जल्दी बोलने लगता, अभी ले ले, अभी बंद कर दे, अभी सब बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ट्रेड थोड़ी देर ठहर जाता तो मन कहता, घबराओ मत, ज्यादा देर मत बैठो। इसी अंदरूनी शोर ने मेरे कई अच्छे ट्रेड आधे रास्ते में मार दिए थे। तब मैंने एक सख्त मानसिक नियम बनाया, निर्णय चार्ट से होगा, डर से नहीं। निर्णय सिस्टम से होगा, स्क्रीन के शोर से नहीं। और यही वह क्षण था जब मैं धीरे धीरे एक ट्रेडर से एक नियंत्रित ट्रेडर में बदलने लगा। अंतर बहुत बड़ा होता है। पहला भावनाओं से चलता है, दूसरा नियमों से। पहला हर खबर से हिलता है, दूसरा हर समय खुद को जांचता है। पहला जीत के बाद उड़ने लगता है, दूसरा जीत के बाद और सधा हुआ हो जाता है। और शायद यही असली तरक्की है। मैं अब हर सुबह खुद को तैयार करता था कि आज कोई चमत्कार नहीं चाहिए, आज बस साफ सोच चाहिए, साफ प्रवेश चाहिए, साफ निकास चाहिए और सबसे बढ़कर साफ मन चाहिए, क्योंकि साफ मन के बिना साफ ट्रेड नहीं होता। इस 21 दिन की यात्रा में कई दिन ऐसे आए जब मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बाद में समझ आया कि कुछ न करना भी एक कौशल है। वह कौशल जो दिखने में शांत है लेकिन अंदर से बहुत मेहनत मांगता है, क्योंकि बाहर से लोग सिर्फ आपके ट्रेड देखते हैं, वे आपके रुकने की ताकत नहीं देखते, वे आपके इंतजार की कीमत नहीं समझते, वे आपके संयम को नीरस समझते हैं, जबकि वही संयम आपकी सबसे बड़ी ढाल बनता है। मुझे यह भी समझ में आया कि अच्छे ट्रेडर बहुत बार ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे बस ज्यादा संयमित होते हैं। और संयम एक ऐसा हथियार है जो छोटे खाते को भी सुरक्षित रख सकता है, अगर उसे ईमानदारी से निभाया जाए। इसीलिए मैंने अपने अंदर के उस हिस्से को मजबूत किया जो जीत पर लहालोट नहीं होता और हार पर बिखरता नहीं। अब मेरा ध्यान इस बात पर था कि मैं हर दिन कितना नियंत्रित रहा, कितनी बार फालतू बटन दबाने से खुद को रोका, कितनी बार जल्दबाजी को मना किया, कितनी बार खुद को यह याद दिलाया कि बाजार को पकड़ने नहीं, समझने आया हूं। और यही वह जगह थी जहां मेरे अंदर एक नई पहचान बन रही थी। यह पहचान किसी बड़े प्रॉफिट की नहीं थी, यह पहचान एक शांत, सधे हुए और नियमों के भीतर खेलने वाले ट्रेडर की थी। मुझे अब एहसास हो चुका था कि जब तक मैं अपनी धड़कनों को अपने फैसलों से अलग नहीं करूंगा, तब तक बाजार मुझे बार बार काटता रहेगा। इसलिए अब हर बार जब स्क्रीन पर हलचल होती, मैं खुद से पूछता, क्या यह मौका है या सिर्फ मेरी बेचैनी? क्या यह ट्रेड है या सिर्फ अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश? क्या यह मेरे सिस्टम का हिस्सा है या बस दिमाग की चाल? और इन सवालों ने मुझे एक ऐसे अनुशासन की तरफ खींचा जहां हर जवाब मुझे और साफ बनाता गया। फिर एक दिन मुझे लगा कि मैं अब सिर्फ ट्रेड नहीं देख रहा, मैं खुद को देख रहा हूं, अपनी कमजोरी को, अपनी ताकत को, अपने झूठ को, अपने धैर्य को। और यही सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि जब इंसान खुद को ईमानदारी से देखना शुरू करता है, तभी उसका असली सुधार शुरू होता है। अब अगला सबक बिल्कुल सामने खड़ा था और वह पहले से भी ज्यादा कठिन था, क्योंकि अब मुझे सिर्फ नियम नहीं निभाने थे, मुझे अपने भीतर के लालच को पहचान कर उसे रोज हराना था। अब आखिरी और सबसे क्रूर लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं था, मेरे भीतर था। जब मन को लगता कि अब थोड़ा और कमा लेते हैं, तब वही लालच कान में फुसफुसाता। जब कोई ट्रेड बिना मेहनत के भागने लगता, तब वही घमंड सीने में खड़ा हो जाता। और जब कोई ट्रेड नुकसान में जाता, तब वही गुस्सा कहता कि अब बदला लेना ही पड़ेगा। मैंने पहली बार समझा कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक आदमी वह नहीं जो मार्केट नहीं जानता, बल्कि वह जो खुद को नहीं जानता। यही वजह थी कि इस चैलेंज के आखिरी हिस्से में मेरा फोकस मुनाफे से हटकर अपने दिमाग के हर झूठ को पकड़ने पर था, क्योंकि लालच बहुत चालाक होता है। वह कभी खुद को लालच नहीं कहता, वह खुद को अवसर कहता है। वह कहता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वह कहता है, थोड़ा और ले लो। वह कहता है, यह मौका बार बार नहीं आएगा। और अगर तुम उसके झांसे में आ गए, तो वही छोटा सा थोड़ा और तुम्हारा पूरा सेटअप बिगाड़ देता है। मैंने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब एक ट्रेड जीतते ही मैं खुद को बहुत बड़ा समझने लगता था। दिमाग कहता था कि अब मैं पकड़ में आ गया हूं, अब तो मैं मशीन हूं, अब तो हर बार पैसा आएगा। और अगला ही ट्रेड मेरी उस झूठी कहानी को चकनाचूर कर देता था। तब समझ आया कि लगातार जीत भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितना लगातार हार, क्योंकि जीत आदमी को ढीला कर देती है। वह सोचने लगता है कि अब नियम की जरूरत नहीं, अब अनुभव काफी है। लेकिन अनुभव अगर अनुशासन के बिना हो, तो वह सिर्फ पुराना घाव बनकर रह जाता है। इसलिए मैंने आखिरी नियम अपने दिल पर ठोक दिया, न जीत में बहकना, न हार में टूटना, न जल्दी सम्राट बनना,
न जल्दी पीड़ित। बस हर ट्रेड को उसी ईमानदारी से देखना जैसे डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, बिना भावना, बिना बहाना, बिना नाटक। और यही वह सोच थी जिसने धीरे धीरे मेरे भीतर के शोर को कम किया। अब मैं हर मूव को अपनी सफलता या असफलता का प्रमाण नहीं मानता था। मैं उसे सिर्फ एक डेटा मानता था। क्या मेरे नियम सही थे? क्या मेरी टाइमिंग सही थी? क्या मेरी एंट्री साफ थी? क्या मेरी एग्जिट अनुशासन में थी? ये सवाल मेरी ट्रेडिंग की नई भाषा बन गए थे। और सच बोलूं तो यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। क्योंकि जब सवाल भावनाओं से हटकर प्रक्रिया पर आ जाते हैं, तब ट्रेडर धीरे धीरे जुआरी से प्रोफेशनल बनने लगता है। कई बार मैं बिना ट्रेड के दिन बंद करता और पहले ये मुझे हार लगता था, लेकिन अब वही दिन मुझे जीत जैसे लगने लगे। क्योंकि बिना वजह बाजार में न कूदना भी एक उपलब्धि थी, स्क्रीन बंद करके उठ जाना भी एक निर्णय था। और हर सही निर्णय, चाहे वह कितना भी छोटा हो, तुम्हारी अगली बड़ी गलती को कम कर देता है। मैंने यह भी महसूस किया कि बाजार तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी आदतें दिखाता है। अगर तुम बेचैन हो तो बाजार तुम्हें और बेचैन करेगा। अगर तुम लालची हो तो वह तुम्हारे सामने और चमकदार मौका रखेगा। अगर तुम डरपोक हो तो वह तुम्हें भागने का बहाना देगा, जैसे वह तुम्हारी मनोस्थिति का आईना हो। और जब यह आईना साफ दिखने लगा, तब मेरी दृष्टि भी साफ होने लगी। अब मैं हर दिन खुद से कहता था, आज मेरा काम कमाना नहीं, खुद को नहीं खोना है। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन अनुशासन की टूटती हुई आदत वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं हर ट्रेड से पहले कुछ सेकंड रुकता, गहरी सांस लेता, खुद से पूछता कि क्या मैं अभी शांत हूं या सिर्फ उत्साहित हूं? क्या मैं सिस्टम से खेल रहा हूं या अपनी भावनाओं से? क्या मैं सच में तैयार हूं या बस कुछ करने की बेचैनी में हूं? इन छोटे छोटे रुकावों ने मेरी ट्रेडिंग का चेहरा बदल दिया। पहले मैं तेजी से गलतियां करता था, अब मैं धीरे सोचना सीख गया था। और धीरे सोचना ट्रेडिंग में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि तेजी से कमाया गया विश्वास अक्सर जल्दी गिरता है, लेकिन धैर्य से कमाया गया विश्वास लंबे समय तक साथ रहता है। इस पूरे सफर में सबसे बड़ी सीख यह नहीं थी कि कैसे एंट्री लेनी है, सबसे बड़ी सीख यह थी कि खुद को कैसे रोकना है, कैसे अपने ही हाथ को वापस खींचना है, कैसे हर चमकदार मौके के पीछे भागने से बचना है, कैसे लगातार सही दिखने की बीमारी से बाहर निकलना है, और कैसे एक साधारण इंसान की तरह नहीं, एक अनुशासित ट्रेडर की तरह सोचना है। क्योंकि बाजार में भीड़ बहुत है, लेकिन धैर्य बहुत कम है। शोर बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम है। और जो इंसान शोर के बीच समझ बनाए रखता है, वही आगे टिकता है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि इस 21 दिन के वन लॉट चैलेंज ने मुझे पैसा कमाना नहीं सिखाया, उसने मुझे नुकसान कम करना सिखाया। और यही ट्रेडिंग में असली जीत है। वह जीत जो कैमरे में नहीं दिखती, लेकिन अकाउंट को बचाती है। वह जीत जो तालियों में नहीं आती, लेकिन रातों की नींद बचाती है। वह जीत जो बाहर से साधारण लगती है, लेकिन भीतर से इंसान को बदल देती है। शायद इसलिए आज मैं यह बात पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि अगर कोई ट्रेडर अपने लालच को रोकना सीख जाए, अपनी बेचैनी को काबू में कर ले, अपने ईगो को चुप करा दे और अपने सिस्टम पर ईमानदारी से चलने लगे, तो उसकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। एकदम जादू की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत गहराई से। और अब मैं तुमसे वही आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। क्या तुम सिर्फ कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हो या खुद को बदलने के लिए भी तैयार हो? क्या तुम हर रोज स्क्रीन पर लड़ने आए हो या अपनी ही बेचैनी को हराने आए हो? क्या तुम उस 90% भीड़ में रहना चाहते हो जो हर हलचल पर टूटती रहती है, या उन लोगों में जो शांत रहकर धीरे धीरे मजबूत बनते हैं? अगर तुम्हारे अंदर सच में इस खेल को जीतने की भूख है, तो आज सिर्फ एक काम करो, इस कहानी को अपने भीतर उतारो और अपने आप से वादा करो कि अब तुम बाजार के पीछे भागने वाले नहीं, नियमों के साथ चलने वाले इंसान बनोगे। कमेंट में लिखो, मैं अनुशासन चुनता हूं। और अगर यह सोच तुम्हारे भीतर भी आग जगा रही है, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचाना जो अब भी हर कैंडल को मौके की तरह पकड़ने भागता है। क्योंकि कभी कभी एक सही कहानी ही किसी की पूरी ट्रेडिंग बदल देती है।